तो गुड इवनिंग एवरीवन। और आज मैं स्टार्ट करता हूं अपने बचे हुए प्रोजेक्ट में और ले चलता हूं इसको। ये हमारा प्रोजेक्ट है और साथ ही साथ मैं अपना फ्रेम सर्वर ऑन कर लेता हूं। फिर मैं अपना डेटाबेस ऑन कर लेता हूं। तो उस दिन हम बता चुके थे एक सर्च रिजल्ट का एक हमने पेज बना दिया था और साथ ही साथ सर्वर ऑन हो गया मेरा। माई एसक्यूएल ओपन कर लेता हूं। ठीक है। तो ठीक है, तो हमारा ये डेटाबेस था। तो ये मार्क्स वाला टेबल था मेरा। ठीक है, लगभग हमने फुल सारे मार्क्स भी भरे हुए थे। रजिस्ट्रेशन ये है, ये हमारा मार्क्स का है। ये हमारा मार्क्स का है, तो मार्क्स का टेबल हमने भर दिया था। ठीक है, चलिए अपने प्रोजेक्ट में चलते हैं। तो हमारा ये था कि रिजल्ट सर्च करना है। रिजल्ट सर्च करने के लिए एक थोड़ा सा बॉक्स बना लेते हैं बढ़िया सर्च रिजल्ट का। तो जब हम क्वेरी ले जाएंगे तो यहाँ पे रिजल्ट डॉट सी एस एस, एक तो हमारा रिजल्ट पेज था रिजल्ट सर्च, और रिजल्ट डॉट जेएसपी। ठीक है, तो अब ये पहले हम इसको पहले हम वो कर लेते हैं। हमारा पेज था मेन और ये था रिजल्ट डॉट जेएसपी, जिस पे रिजल्ट हमको मिलना था। इसको रन करा लेते हैं। फिनिश किया कि ठीक है, तो ये हमारा पेज खुल रहा है। ठीक है, अब हमको डेटा प्रिंट करवाना है। जो रोल नंबर सर्च करेगा उसका डेटा प्रिंट करवाना है। तो पहले चलिए हमको करना क्या पड़ेगा कि पहले इस पेज को देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बॉडी एक कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर लिख देंगे क्लास इक्वल टू कंटेनर। और इस कंटेनर के अंदर क्या होगा हमारे पास, एक इनपुट होगा। ठीक है, और टाइप इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सर्च भी लिख सकते हैं, एस ए आर सर्च भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें प्लेस होल्डर हो जाएगा आपका इंटर रोल नंबर, और एक बटन हो जाएगा, बटन एक लगा देते हैं बी आर, और इसको लिख देते हैं इनपुट। ठीक है, टाइप इक्वल टू सबमिट। एंड इसी के साथ साथ हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारा सर्च। और इसी के साथ साथ हम इसको एक क्लास दे देते हैं, क्लास इक्वल टू बीटीएन। क्या देते हैं, क्लास इक्वल टू बीटीएन दे देते हैं, बीटीएन। ठीक है, और ये सारा क्या होगा हमारा एक फॉर्म के अंदर में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, एक फॉर्म के अंदर में हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म, और ये हो जाएगा हमारा एक्शन इक्वल टू, एक्शन जो होगा वो हमारा रिजल्ट डॉट जेएसपी पे जाएगा यहाँ से। तो एक्शन हमारा हो जाएगा ये रिजल्ट डॉट जेएसपी। और इसी के साथ साथ हमारा मेथड, तो मेथड हो जाएगा हमारा पोस्ट। तो डेटा जो हमारा जाएगा वहां पे, ठीक है, ये रोल नंबर ही जाएगा। और इसका नेम दे देते हैं, नेम इक्वल टू ये हो जाएगा
रोल नंबर, रोल ऐसे NO लिख देते हैं, रोल नंबर, ठीक है। और एक बार इसको इसको भी रन करा लेते हैं, रिजल्ट डॉट, इसको रिजल्ट सर्च डॉट, यानी कि इस पेज का क्या नाम है, रिजल्ट सर्च करिए, रिजल्ट सर्च डॉट JSP, इसको भी रन करा लेता हूँ। ये हमारा कुछ ऐसे दिख रहा है, रोल नंबर और सर्च। इसको थोड़ा बढ़िया से बना लेते हैं, इसको बढ़िया से बनाएंगे। एक बार कर लेते हैं, एक स्टाइल लिख लेते हैं, और हमारा फिर वही टोटल चीजें, स्टार कर देंगे, मार्जिन MARGIN, मार्जिन 0, एंड पैडिंग 0, और साथ ही साथ फॉन्ट फैमिली, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ दे देते हैं हम सैंस सेरिफ दे देते हैं, सैंस सेरिफ, ओके। और सैंस सेरिफ भी देते हैं तो इससे कोई फर्क बहुत नहीं नजर आएगा। रिजल्ट डॉट DSP, इसको भी आके रिजल्ट डॉट DSP, रिजल्ट, रिजल्ट, अरे ये दो पेज ये कैसे आ गया, अभी तो मैंने दूसरा चीज लिखा था, ये रिजल्ट सर्च डॉट JSP क्लोज कर दिया क्या मैंने पेज, ओ सॉरी। हाँ ठीक है। अब देखिए, अब चूंकि करने का मतलब ये है कि जो हमारा बॉडी है, बॉडी को कर देंगे हम क्या, बैकग्राउंड, ठीक है, और इसको कर देते हैं ब्लू, ओके। और साथ ही साथ हाइट कर देंगे, हाइट 100 VH, और विड्थ हो जाएगा हमारा 100%, ओके। उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे कि बॉडी तो हमारा हो गया ब्लू, अब हमारा कंटेनर है, कंटेनर थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, तो डॉट कंटेनर हमारा हो जाएगा, और साथ ही साथ इसकी प्रॉपर्टी लिख देंगे डिस्प्ले ग्रिड, ग्रिड, और हो जाएगा हमारा प्लेस आइटम्स सेंटर, और प्लेस आइटम सेंटर करेंगे तो ये हमारा नीचे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये बीच में आ गया, यहाँ पे रोल नंबर। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, कंटेनर जो होगा, कंटेनर का हाइट बढ़ाएंगे, और हाइट कर देंगे हम 200 पिक्सल, और विड्थ कर देंगे इसका 300 पिक्सल, और साथ ही साथ क्या करेंगे, इसका कलर कर देंगे वाइट। ये देखिए हमारा कंटेनर हो गया। कलर नहीं दिया अभी, तो डॉट कंटेनर HEI, हाइट 200 पिक्सल, विड्थ कलर वाइट। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम दे देता है ये, डॉट कंटेनर, CONTEN कंटेनर, हाइट 200 पिक्सल, विड्थ 200 पिक्सल, कलर वाइट। इसी के साथ साथ हमारा इनपुट टाइप, ठीक है, जो इनपुट टाइप क्या है हमारा, सर्च है, तो पहले हम लिखेंगे इनपुट, और इसी में कर देंगे हम पैडिंग कर देते हैं, पैडिंग कर देते हैं हम 10 पिक्सल इंटू 10 पिक्सल का हम पैडिंग, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से पैडिंग कर देते हैं। और इनपुट को ये बोलेंगे कि तुम अपना विड्थ ले लो पूरे में 100%, और साथ ही साथ इसमें भी पैडिंग दे देंगे, लगभग देंगे पैडिंग 5 पिक्सल इंटू 5 पिक्सल का, और बॉर्डर रेडियस इसका कर देंगे नन, बॉर्डर रेडियस नन नहीं करेंगे, 3 पिक्सल बॉर्डर रेडियस कर देते हैं,
और बॉर्डर कर देंगे, नन कर देंगे। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका। दोनों इनपुट का मतलब साइज बढ़ गया। एक बीआर और लगा देते हैं कि इसमें हमारा क्या हो, कि ये हमारा, और साथ ही साथ इसमें मार्जिन ले लेते हैं, मार्जिन दे देते हैं बैकग्राउंड, कंटेनर का कलर, सॉरी सॉरी, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर होगा ना, बैकग्राउंड, इसीलिए तो व्हाइट नहीं दिया, सॉरी सॉरी, BACKGROUND अभी कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो ना दे। हाँ, अब देखिए ये दिया। और साथ ही साथ इसको बॉर्डर रेडियस निकाल दीजिए। 5 पिक्सल कंटेनर में, और इसको से क्या हो जाएगा, मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 10 पिक्सल, 10 पिक्सल इंटू 0 पिक्सल। ठीक है, एक दूसरे से मार्जिन भी हो जाएगा। लगभग थोड़ा सा और कर देते हैं मार्जिन, तो इसको कर देते हैं मार्जिन और कर देते हैं, 20 पिक्सल कर देते हैं। अब सही है। तो सर्च, हाँ अब तो ये एक्शन आ रहा है, एक्शन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारा पेज आ रहा है। ठीक है, तो रोल नंबर पे सर्च करने पे, सर्च बटन पे, अब इस बटन को भी थोड़ा सा वो कर देते हैं। तो एक बार हम एक सर्च का, या तो चाहे तो एक वो ला सकते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा कि एक ठो हम फॉन्ट आसम से लेते हैं तो अच्छा लगेगा। तो हम चलते हैं एक बार फॉन्ट आसम पे, और यहाँ पे एक फॉन्ट ले लेंगे सर्च, आइकॉन ले लेते हैं सर्च का, SEARCH, सर्च। सर्च का बहुत सारा आइकॉन मिल रहा है, देखिए एक मैग्नीफायर मिल रहा है यहाँ, देखिए ये वाला, इसी को ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेंगे। और इनपुट जो है ना, जहां आपने इनपुट लिखा है, इनपुट पे ही, इनपुट के बगल में ही हम इसको डाल देते हैं, इसको अच्छा दिखेगा ये यहीं पे। ठीक है, और सर्च बटन को क्या करेंगे हम, इसका वो सीरियल ले लेते हैं, फॉन्ट असम का सीरियल ले लेंगे, तो यहाँ डालेंगे हम फॉन्ट असम सीरियल कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ये हमारा मिल गया, कॉपी कर लिया, और इसको ला करके अपने पेज में हम यहाँ टाइटल के ऊपर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, Alt+Shift+Y, और एक बार देखते हैं तो कुछ सर्च बटन हमारा कुछ ऐसे दिखेगा। ये देखिए यहाँ यहाँ पे आ गया सर्च वाला। तो सर्च को हम एक बार तो सेंटर में कर दें तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ये इसके बगल में इनपुट के अंदर, यानी कि इनपुट के अंदर सर्च रहेगा तो हमारा अच्छा लगेगा। इनपुट को अंदर ही कर देते हैं इस सर्च को, तो इस सर्च को उठाएंगे ऐसे, अब बोलेंगे जो इनपुट है, ठीक है, और इनपुट के बगल यानी कि राइट साइड में डालते हैं, इधर राइट साइड में डालते हैं। ठीक है, बीच में आ रहा है, रुकिए, ये इसके बीच में नहीं आना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। तो Ctrl+Z, एरर आ जाएगा, तब तो ये प्रॉब्लम आने लगेगा क्योंकि इनपुट के अंदर ये होना नहीं चाहिए। तो हम या तो बटन के जगह पे ही सर्च लगा दे तभी भी सही रहेगा, लेकिन रुकिए, सर्च को हम पहले ही रखते हैं। ओके, सर्च हमारा यही रहेगा, सर्च को यहाँ पे थोड़ा सा सेंटर में डाल देते हैं, इसको इसको बोल देते हैं कि तुम सेंटर में हो जाओ। तो इसको बोलेंगे कि जो आई है, आई भी एक थोड़ा सा जगह ले लिया है तो बेहतर है, इसमें एक बी आर टैग लगा देते हैं, इसमें भी एक बी आर टैग लगा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे हो गया आपका। ठीक है, सेव कर लिया, और इसको बोल देते हैं डायरेक्ट आई को बोलेंगे कि आई जो है आपका, आई जो डायरेक्ट करके है, आई को टारगेट करके ये बोल देते हैं कि इसका फॉन्ट साइज लगभग हो जाए 30 पिक्सल, 30 पिक्सल, और कलर जो है क्या कर दें, सर्च का ग्रीन कर देते हैं, कलर ग्रीन कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा
ये देखिए अच्छा दिख रहा है। हाँ, इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे तो ये आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर दूसरा उपाय से करना पड़ेगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, CENTER, CENTER। ये ऐसे नहीं जाएगा सेंटर में। ठीक है, इसको वो करना पड़ेगा। इसको हमको 200 पिक्सल है, तो इसको हमको मार्जिन देना पड़ेगा, मार्जिन लेफ्ट। और मार्जिन लेफ्ट हो जाएगा हमारा कितना, 200 पिक्सल। लगभग मान के चलिए कि हम कर दे 85 पिक्सल कर देते हैं। तो ये लगभग आपका कंटेनर में डाल के इसको करना पड़ेगा। बिना कंटेनर के ये होगा ही नहीं। आई जो आपका है ये बिना कंटेनर के होगा ही नहीं। ठीक है, कंटेनर का हाइट विड्थ डाल के तब करना पड़ेगा हमारा सर्च पे, तब जा करके सर ये हमारा। मार्जिन का स्पेस सही नहीं है। 1 सेकेंड, MAR मार्जिन लेफ्ट, फॉन्ट साइज इतना, कलर ग्रीन नहीं, इसको वो करना पड़ता है, वैसे नहीं जाएगा ये। क्योंकि रुको रुको रुको, MARGIN, हाँ रुको रुको, आर का देखते हैं। कभी कभी हाँ, हो गया सॉरी। तो कभी कभी ये परेशान करने लगता है, कभी एक्चुअली क्या है, इसमें सिंटेक्स हाइलाइटर हाइलाइटर नहीं देता है ना, तो प्रॉब्लम होने लगती है। ये देखिए आपका, थोड़ा सा और कर देते हैं, इसको कर देते हैं 110 पिक्सल कर, 125 कर देखे, 115 कर देते हैं। तो ये हमारा, हाँ ठीक है, लगभग सेंटर में है, थोड़ा सा और कर देते हैं, 120 कर देते हैं। और साथ ही साथ ये हमारा बॉर्डर, BORDER, देखे ना ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। देखिए अब थोड़ा सा रेडियस हुआ। अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा इसको और लाना है इधर लेफ्ट में, राइट में। तो ये हो जाएगा आपका 130, 130। हाँ 300, ओ सॉरी सॉरी, 300 पिक्सल है ना इसका चौड़ाई, ठीक। हाँ अब सही है। और इसके बाद से रोल नंबर हम यहाँ फिट किए। और रोल नंबर फिट करने के बाद से अब हमको करना क्या है कि ये आपको सर्च सर्च वाला बटन, थोड़ा सा बटन है, बहुत सारा बटन का हमने लिखा होगा, वहीं से उठा लेते हैं, क्योंकि इंडेक्स में एक बटन का कोड लिखे होंगे, तो उठा ही लेते हैं यहाँ से। बटन 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 बटन, रजिस्ट्रेशन वाले में होगा बटन का, BTN, BTN, हाँ देखिए BTN और BTN होवर, ये पूरा मिल लेते हैं, इतना है। ठीक है, और कॉपी कर लेते हैं। और इसको उठा करके हम अपने इस सर्च रिजल्ट वाले में, इसका क्लास क्या है, BTN है, तो डॉट BTN हम ऐसे सेव कर लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, इसका बॉर्डर हटा देते हैं। इसको बोलेंगे कि बॉर्डर नन हो जाए, BORDER, बॉर्डर नन हो जाए। ठीक है, कलर जो रेड है, कलर को व्हाइट कर देते हैं, WHITE, व्हाइट कर देते हैं। पैडिंग लगा दिया, और बॉर्डर रेडियस खींच दे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हाँ थोड़ा सा बगल से, तो बॉर्डर को कर दिया नन। BTN, BTN को बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर कर दिया नन। और बटन ओवर में लगा दिया हमने पॉइंटर, कलर वाइट। चलिए बैकग्राउंड ब्लू, ब्लू ब्लू तो सब कुछ है ही है, तो कोई ऐसा चीज तो है नहीं कि कोई इसमें चेंज हो रहा है, क्योंकि कोई ऐसा चीज चेंजिंग वाला है ही नहीं। तो बॉर्डर थोड़ा सा कलर क्या कर देते हैं, इसको कलर कर दीजिए आप, ग्रीन कर दीजिए। उस समय कलर क्या हो इसका, ग्रीन हो जाए, GREEN, ग्रीन। बस सिंपल चीज है, बस बहुत ज्यादा डिजाइन नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, आप सही है। और बॉर्डर BO कलर वाइट, बॉर्डर नन, बॉर्डर नन, ऐसे होगा, बॉर्डर नन, हाँ। तो बॉर्डर हो गया नन। ठीक है, देखिए अब सही है, बॉर्डर नन हो गया। रोल नंबर सर्च कर रहे हैं, चलिए अब जा रहा है इस पे, अब क्या लेके जाएगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब इस वैल्यू को अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, किस पे, इस रिजल्ट वाले JSP पे। तो चलिए हम चलते हैं, और जहां पे हमारा बॉडी है, यहाँ पे पहले हम जावा, पहले क्या करेंगे, पहले इंपोर्ट @ पेज, पहले स्क्रिप्टलेट लगा ले। ये स्क्रिप्टलेट हो गया हमारा। उसके बाद से हो जाएगा हमारा इक्वल टू, सॉरी, @पेज इंपोर्ट इक्वल टू java.sql.star। ओके,
ये हो गया। अब चले स्क्रिप्टलेट लगाइए। ये स्क्रिप्टलेट लगाया हमने। पहले हमारा क्या होगा, पहले हमको क्या करना है कि वैल्यू को गेट करना है। पहले हमको बनाना है ट्राई, लिए ट्राई ब्लॉक बना। फिर क्या बनेगा, कैच ब्लॉक बनेगा। और साथ ही साथ हमारा एक्सेप्शन हम बना लेते हैं, एक्सेप्शन ई एंड ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा, क्लियर हो गया। अब ट्राई में पहले क्या होगा, पहले हमको क्या करना है, जो वैल्यू गेट होके आ रही है, देखिए ध्यान दें, इसको क्लोज करते हैं, इंडेक्स को क्लोज करते हैं, बस उतना ही लेंगे जो हमको जरूरत है। तो जो वैल्यू हमारी ये आ रही है, ये रोल नंबर आ रही है, ठीक है। तो जावा में इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, जेएसपी में जब यूज करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इंट, ठीक है। अब क्या, रिजल्ट रोल नंबर तो आर एस रोल कर दीजिए, ऐसे आर एस रोल इक्वल टू, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, पहले क्या होगा, इंटीजर, इंटीजर डॉट पार्सिंट, पार्सिंट, और इस पार्सिंट में क्या पास होगा हमारा, पास होगा हमारा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। रिक्वेस्ट जो है हमारा क्या है, ये हमारा रिक्वेस्ट एचटीटीपी रिक्वेस्ट डायरेक्ट आता है हमारा इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट से, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। और ये पैरामीटर में क्या पास होगा हमारा, ये वाला रोल नंबर, जो वैल्यू यहां से होके आ रही है, जो इस पेज पे आ रही है, एक्शन लेके आ रहा है, तो रिक्वेस्ट कर रहा है, ये रोल नंबर हमारा इसमें पास कर दिया हमने, ठीक है ना। अब क्या होगा हमारा, जब रोल नंबर आ गया तो क्या होगा, अब चलिए, अब हमारा बनेगा कनेक्शन, पहले पहले जेडीबीसी कनेक्शन बनेगा। तो चलिए जेडीबीसी कनेक्शन हम बना लेते हैं। तो जेडीबीसी कनेक्शन के लिए हम कोई एक पेज ले लेंगे और वहां से हम क्या करेंगे, हम जेडीबीसी कनेक्शन उठा लेंगे। तो चलिए यहाँ से उठा लेते हैं हम, जेडीबीसी कनेक्शन उठा ले, क्लास ये उठा लिया हमने रिजल्ट वाले में, ये हमारा हो गया। और फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अपना जो कनेक्शन क्रिएट किए हुए हैं डेटाबेस का वो उठा लेंगे, कॉपी कर लेंगे, इसमें पेस्ट कर देंगे। अगला क्या है हमारे पास, अब रिजल्ट सेट आएगा हमारे पास, प्रिपेयर्ड, हाँ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क, यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। चलिए ये हमारा हो गया, यहाँ तक तो हमने कॉपी कर लिया। तो पहले वैल्यू क्या सेट होगी हमारे पास, हमारे पास क्या होगा, पहले हमारे पास क्या होगा कि रिजल्ट सेट आर एस, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में कौन सी वैल्यू आएगी, किससे हमारा मैच करेगा। तो ये होगा क्या, पी एस डॉट सेट इंट, फाइंड तो यही करेगा ना हमारा, और ये करेगा पी एस डॉट सेट इंट। और इसमें पास हो जाएगा हमारा क्या, एक नंबर में क्या होगा हमारा पास होगा, आर ई एस रोल, ये हमारा सर्च करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये हमारा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट और सेटिंग हो गया, एक नंबर में रिजल्ट ये सर्च करेगा, और हमारा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क वेयर, ठीक है, जो हमारा रोल नंबर का फील्ड है, ध्यान दीजिएगा मार्क वाला, रोल एनओ, आर ओ डबल एल एन ओ, यहाँ लिख दीजिए आर ओ डबल एल रोल एनओ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बस काम खत्म। इसको आपने यहाँ पे सेट कर दिया। चलिए अब हम वाइल लूप लगाएंगे, ठीक है। वाइल, वाइल में क्या होगा हमारे पास, आर एस डॉट नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, पहले हम एक एक मार्क को पहले हम इसका प्रिंट करा लेते हैं, पहले हम पहले प्रिंट करा के तब कोड लिखना शुरू करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, जावा को क्लोज करेंगे, फिर पहले स्टार्ट करेंगे, और इसके बीच में हम क्या करेंगे कि हम मार्क को प्रिंट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, टोटल कंटेनर को उठाएंगे, यहाँ कंटेनर से लेकर के लास्ट का जो डिव होगा, टोटल डिव को उठा के हम इसी में डाल देंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे, और सारी वैल्यू को ला करके हम इसके बीच में कर देते हैं कि सारा हमारा तभी प्रिंट करेगा जब हमारा ये चीज होगा, ठीक है। सेव हो गया। और एक वैल्यू हम प्रिंट करके देख लेंगे कि क्या हमारा प्रिंट हो रहा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट का जहाँ पे, यहाँ पे हेडिंग, जहाँ पे हेडिंग रोल लिखा है हमने, हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, इक्वल टू, ठीक है, आर एस डॉट गेट, क्या है पहले नेम है, तो गेट स्ट्रिंग, और स्टेटमेंट नहीं सॉरी, गेट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में क्या पास होगा, उस स्टूडेंट का नाम। तो पहले हम देखते हैं कि नाम पास करते हैं एक तो फील्ड में क्या है आपका, यस नेम, पहले क्या पास करना है, देखिए पहले ध्यान दीजिए, रोल नंबर फिर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो गेट इंट होगा, सॉरी सॉरी, गेट इंट, और इंट में पास हो जाएगा हमारा पहले, सबसे पहले ये आर ओ डबल एल एन ओ, आर ओ डबल एल एन ओ पास करेंगे, यानी रोल नंबर पहले आना चाहिए।
ठीक है, अगर मैच करता है तो आना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले देख लेते हैं कि वेयर रोल नंबर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए एक बार सेव करते हैं और एक बार इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। और एक बार कोई रोल नंबर हम उठाते हैं यहाँ से, देखिए हमको रोल नंबर पता नहीं लेकिन डेटाबेस में 6911, तो यहाँ लिख देते हैं हम 6911, 6911 और सर्च करिए। तो सर्च करने पे देखिए 6911 आ गया हमारे पास, ठीक है, यानी कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। चलिए, तो अब क्या करेंगे, ऐसे ही फटाफट हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। इसी को कॉपी ऐसे, या कॉपी मत करिए आप लोग, कॉपी पेस्ट में बहुत दिक्कत हो जाता है कभी कभी। आर्यस डॉट गेट टाइप करेंगे तो आपका स्पीड भी बढ़ता रहेगा। गेट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में हम पास करेंगे वो फील्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर। क्या है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दूसरा, तो दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया आपका, इस फील्ड में हो गया REGNO, इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो अब इसको हमने कॉपी कर लिया। तीसरा क्या हमारे पास, स्टूडेंट नेम, यहाँ डिलीट करिए और लिखिए RS डॉट गेट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का मतलब हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो गया स्टूडेंट नेम, एस नेम, और उसका फिर पिताजी का नाम है, तो आप फिर लिखिए आप यहाँ पे RS डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिए आप F नेम, स्टूडेंट का नाम पिताजी का नाम। चलिए इस पेज को रिफ्रेश करिए, देखिए आ गया। रिफ्रेश किया तो देखिए क्या आ गया भाई, 42 नंबर में डबल कोट कामा लगा दिया है कहीं मैंने, रुक जाइए पहले देखता हूँ क्या प्रॉब्लम आई है। ये बोल रहा है कि भाई साहब कामा लगा दिया। हम्म, सॉरी सॉरी, यहाँ इक्वल टू नहीं लगा है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा है तो हमको सेमी कोलन लगाना पड़ता है, ठीक है ना, सही है। चलिए, अब यहाँ रोल नंबर डाला 6911, सर्च किया, देखिए आ गया, नाम वगैरह सब कुछ आ गया। देखिए सुनील कुमार, अजीत कुमार, यहाँ ध्यान दीजिएगा जो भी नाम है यहाँ पे देखिए डेटाबेस से मिलाइए, सुनील कुमार, अजीत कुमार, ठीक है। अजीत कुमार, यहाँ आर आगे कहीं छूट गया है क्या, कहीं पे आर आर लग गया है क्या, ये दो आर आर आ रहा है यहाँ पे, आर आर, अजीत कुमार, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है। चलिए अब फिर, अब नंबर हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पहले हम प्रिंट करा लेते हैं। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जहाँ मार्क ऑफ, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, हिंदी वाले पे हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ देखिए TD वाले में इसमें इक्वल टू RS डॉट गेट इंट, ठीक है, और यहाँ पास कर देंगे हम क्या, HINDI हिंदी, ठीक है। और इसी को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि सब इंटीजरे है, तो इंग्लिश में पास कर लेते हैं, यहाँ पे पास कर देते हैं इंग्लिश। क्या है यहाँ पे देखें, फील्ड में नाम क्या, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पूरा लिखा हुआ बढ़िया से। तो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, अब क्या हो गया, मैथ। चलिए मैथ, इसके बाद हो जाएगा फिजिक्स, इसके बाद क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, ओके। सेव करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास देखिए मार्क भी सब आ गए। तो पहले हिंदी आया, इंग्लिश आया, मैथ आया, फिजिक्स में 1 2 3 4 ही आया भाई, ऐसा क्यों। हम्म, हिंदी का हिंदी में, इंग्लिश का इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, CHEMISTRY, 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 सॉरी, SH हो गया था इसलिए वो दिया नहीं कुछ। अभी भी नहीं आया, 55 64 68 62, 69 वाला नहीं आया, CHEMISTRY, सॉरी सॉरी। अब देखते हैं,
देखिए अब आ गया हमारे पास, ये मार्क तो आ गए, बट हमारे पास परसेंटेज नहीं आया। तो परसेंटेज क्यों नहीं आया? क्योंकि परसेंटेज हमने निकाला नहीं। अब परसेंटेज कैसे निकलेगा? अब पहले कंडीशंस तो हमको पहले सब लगाना पड़ेगा ना परसेंटेज के लिए। तो जहां हमने आर एस डॉट नेक्स्ट लिखा हुआ, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम परसेंटेज निकालेंगे। तो पहले परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, सारे मार्क को एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। क्या करेंगे? वेरिएबल में स्टोर करेंगे, ठीक है ना। तो पहले लिखेंगे हम यहाँ पे इंट, देखिए ध्यान दीजिएगा, हिंदी मार्क, ध्यान दीजिएगा, हिंदी एम मतलब मार्क जैसे हो गया, एच मार्क ऐसे लिख लेते हैं, एच मार्क इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, आर एस डॉट गेट, देखिएगा गेट इंट, पहले उसको वैल्यू को गेट करिए, गेट इंट, और इंट में आप पास करिए क्या, उस वैल्यू को जो हमको चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे हम हिंदी, हिंदी हमारे इस वेरिएबल में एच मार्क में आ गया। ऐसे सबको कर लीजिए। सबको पहले क्या करेंगे हम, एक, एक दो तीन चार पांच। अब चलिए, हिंदी मार्क, इंग्लिश मार्क, मैथ मार्क, समझने के लिए फिजिक्स मार्क, केमिस्ट्री मार्क, इसको सबको हमने एक वेरिएबल में ले लिया। चलिए यहाँ पे बस चेंज करते रहिए, हिंदी ENGLISH इंग्लिश, यहाँ करिए मैथ, यहाँ करिए फिजिक्स, करिए केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कॉपी कर लेते हैं, केमिस्ट्री का स्पेलिंग थोड़ा सा लंबा है, ये परेशान करता है। तो इसको हमने कॉपी कर लिया यहाँ पे, ओके। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, मार्क ऑब्टेंट निकाल देंगे। क्या लिखेंगे, इंट मार्क OBT ऑब्टेंट इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा, एच मार्क प्लस ई मार्क, सबको ऐड कर दीजिए, ई मार्क, फिर एम मार्क, फिर पी मार्क फिजिक्स का मार्क, प्लस सी मार्क, हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इस वेरिएबल को हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, कहाँ पे, जहां मार्क ऑब्टेंट होगा। तो इसको ले चलते हैं और यहां लिखेंगे, कहाँ है मार्क ऑब्टेंट आपका, तो यहाँ पे लिखा है परसेंटेज ग्रेड मार्क ऑब्टेंट, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसको प्रिंट कहाँ करना है, परसेंटेज ग्रेड मार्क, एक एक वाली लाइन में यहाँ पे प्रिंट करना है। तो इसको लिखे इक्वल टू, ऐसा इक्वल टू लिख के इसी वेरिएबल को प्रिंट कर दीजिए बस। सेव कर दीजिए, एक बार रिफ्रेश करके देखिए हो रहा है। दैट्स गुड, देखिए 318 मेरा आ गया, रोल नंबर आ गया, देखिए 318 मेरा मार्क आ गया, सॉरी रोल नंबर है, 318 मार्क आ गया। एक बार हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या हमारा सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो एक बार हम कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, कि हमको रहे कि कंफर्म कि हाँ हमारा सही आ रहा है, ठीक है। तो चलते हैं और एक बार हम टाइप करते हैं, 55, 64, 68, 62 एंड 69, और कैलकुलेट किया तो ये हो गया आपका 318। देखिए देखिए सही आ रहा है, हमारा कैलकुलेशन सही आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमको ग्रेड निकालना है। तो ग्रेड हमें हमको दिया हुआ है कि 75 से अधिक है तो हमारा A+ होगा। तो पहले परसेंटेज तो निकाल ले। तो पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। चलिए, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए रिजल्ट वाले में हम यही परसेंटेज पहले निकाल लेते हैं। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे फ्लोट या डबल, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे परसेंट इक्वल टू, अब परसेंटेज क्या है, तो मैक्स मार्क पहले डिफाइन करना है 500। तो पहले हम क्या करेंगे, एक डबल कर लीजिए, DOU डबल, और यहाँ लिख दीजिए मैक्स मार्क इक्वल टू 500। 5 सब्जेक्ट है तो 5 मार्क हो गया। परसेंटेज कितना होगा कि मार्क ऑब्टेंट जितना आया होगा, तो यहाँ पे जो आपका है मार्क ऑब्टेंट बाई मैक्स मार्क, ठीक है, और इतना बटे कितना होगा आपका, बटे 100, ठीक है। तो ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा। और परसेंटेज को प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, परसेंट को यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे। तो परसेंट को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे डबल परसेंट जो होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे
इस वाले लाइन में यहाँ पे, जहाँ पे देखिए यहाँ पे परसेंट, ग्रेड ए परसेंट, पहले वाले लाइन जहाँ एक लिखा हुआ है यहाँ पे दीजिए, और इक्वल टू लगा के परसेंट को भी प्रिंट कर दीजिए। सेव करिए, एक बार रिफ्रेश करके देखिए। और परसेंट में एक हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर देंगे। एक जावा हो गया क्लोज, तो एक बार स्पेस दबा के एक परसेंट का सिंबल लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारा परसेंट का सिंबल बन के आएगा, देखिए यहाँ पे। तो ये अभी कितना आ रहा है, 0 अरे ये कितना हो गया, एक मिनट रुकिए, कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ हो गया क्या? अ, क्या होता है हमारा, मार्क ऑब्टेंट बाय मैक्सिमम मार्क। तो मार्क ऑब्टेंट जितना आया, मार्क ओबीटी बाय मैक्स मार्क इंटू 100 बाई 100, तो टोटल में एक बार और एक ब्रैकेट लगा देते हैं ऐसे, इसको भी लगा देते हैं ब्रैकेट ऐसे। अब टोटल में अब जब हो जाएगा, ये डिवाइड कर लेगा तब करेगा, ठीक है। ये तो गड़बड़ दिगर दे रहा है हमारा, 0.00 ऐसे कैसे आ सकता है, 318, कैलकुलेशन गड़बड़ आ रहा है हमारा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का मार्क ऑफ टेंट हमारे पास है, उसमें मैक्सिमम मार्क से डिवाइड किए। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, इंटू 100 होगा ना, इंटू 100 होगा, बाई नहीं होगा। अब देखिए, अब आएगा हमारा सही कर, देखिए 63.6, ठीक है ना। अब सही परसेंट आया। अब ग्रेड हमारा निकालना था, ग्रेड क्या है, 75 से अधिक, 60 से अधिक, तो ग्रेड, चलिए चलिए चलिए, अब ग्रेड में चलते हैं। तो ग्रेड में क्या चलेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे ग्रेड। तो ग्रेड में हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि ग्रेड हमारा जो होगा वो हमारे कंडीशन से अकॉर्डिंग होगा, तो इफ लगा देंगे, इफ जो हमारा परसेंट है, PERCENT, परसेंट, इक्वल टू कितना, 75। अगर हमारा परसेंट 75, PER PERCENT, हाँ परसेंट, अगर 75 या उससे बराबर, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो पहले लिखेंगे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 75, तो हमारे पास क्या होगा, हाँ, तो हम एक पहले ग्रेड को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है ना। तो ग्रेड हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक स्ट्रिंग में लिखेंगे, STRING स्ट्रिंग, ग्रेड इक्वल टू नल। पहले हम डिफाइन कर देंगे, पहले नल रहेगा ग्रेड हमारा, लेकिन जब यहाँ पे ग्रेड आएगा तो क्या होगा, ग्रेड इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, ए प्लस। ग्रेड क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, GRADE। पहले तो नल होगा डिफाइन करने पे, उसके बाद क्या होगा, हमारा ग्रेड ए प्लस हो जाएगा। फिर लगाएंगे एल्स इफ, ठीक है। अब परसेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना हो, 60, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग 60 होगा, तो क्या होगा हमारा, तब ग्रेड हमारा क्या होगा, ग्रेड होगा हमारा ए, ग्रेड होगा ए, ओके। चलिए अब एलसी फिर क्या होगा, परसेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 45, तब क्या होगा हमारा, तो हमारा ग्रेड होगा बी, ओके। फिर क्या होगा हमारा, एलसी परसेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33, तब ग्रेड क्या होगा, डी, सॉरी, BC। इसके बाद एल्स में क्या पास कर देंगे, एल्स में बाय डिफॉल्ट पास कर देंगे हम ग्रेड डी। लीजिए, सेव करिए, और इस ग्रेड को क्या करिए, यहाँ पे प्रिंट करवा दीजिए। कहाँ प्रिंट करवाएंगे, जो हमारा यहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेड वाला सिस्टम जो है, तो यहाँ पे ग्रेड में हम प्रिंट करवा देंगे, इक्वल टू GRADE ग्रेड, ओके। चलिए अब रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो देखिए ग्रेड भी आ गया हमारा, ए ग्रेड आ गया, अब मार्क भी आ गया। अब हमको क्या करना है कि अब हमको रिजल्ट पास कराना है, ठीक है। तो रिजल्ट पास कराना है, तो रिजल्ट में हमारा क्या होगा, ग्रेड हो गया हमारे पास, रिजल्ट, तो रिजल्ट हमारा कहाँ है, रिजल्ट यहाँ पे है। तो रिजल्ट हम पास कराएंगे, कैसे पास कराएंगे, तो रिजल्ट में हम क्या करते हैं कि पहले पास और फेल पास कराना है, तो हम पहले कंडीशन फिर लगाएंगे यहाँ पे, इस वाले कोड में लिखेंगे इफ, ठीक है,
ग्रेड सॉरी परसेंट पे है, इफ परसेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33, तो हमारा क्या होगा, तो रिजल्ट, तो एक रिजल्ट पहले फिर नल कर लीजिए, एक स्ट्रिंग डिफाइन कर लीजिए, स्ट्रिंग, ठीक है, STRING स्ट्रिंग, RESULT रिजल्ट इक्वल टू नल। पहले तो हमारा रिजल्ट नल होगा, बट अब उसमें वैल्यू कब स्टोर होगी, तो कंडीशन लगा दिया कि RESULT रिजल्ट इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा हमारे पास, पास्ट, ठीक है ना, ठीक है। और एल्स कंडीशन में क्या होगा, एल्स में हो जाएगा हमारा रिजल्ट इक्वल टू फेल, FAILED फेल, FAIL फेल, ठीक है, ED, ठीक है। अब चलिए, अब हमारा क्या होगा कि अब देखिए, अब हमारा रिजल्ट भी बन के आ गया, देखिए एक मिनट, अरे इसको प्रिंट नहीं करवाया ना, इस रिजल्ट को हमने कहीं प्रिंट नहीं करवाया, तो रिजल्ट को इस रिजल्ट की जगह पे प्रिंट करवा देंगे। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ग्रेड 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 रिजल्ट, तो रिजल्ट हमारा प्रिंट होगा यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू, ये देखिए, ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिजल्ट, एक तो यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं। और एक बार हम प्रिंट करा देते हैं, तो देखिए हमारा रिजल्ट भी प्रिंट हो गया, यहाँ देखिए पास्ट हो गया। अब हम चाहते हैं कि जो रिजल्ट हम बना रहे हैं, ठीक है, जो रिजल्ट बना रहे हैं वो हमारा, देखिए जब रिजल्ट हो तो ग्रीन हो जाए, बाकी रेड हो जाए, फेल हो तो रेड हो जाए। तो अब जहाँ पे ये रिजल्ट लिखा है ना, यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा, हमको एक कंडीशन लगाना पड़ेगा, एक कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे हमको जावा को स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर जावा का क्लोज जो होगा, यहाँ पे पहले कंडीशन लगाएंगे, इफ, ध्यान दीजिएगा यहीं पे पहले लिखेंगे इफ, ठीक है, जो रिजल्ट है, रिजल्ट इक्वल टू पास, अगर रिजल्ट पास के करीब होता है, PASSED, पहले यहाँ देखना पड़ेगा कि क्या हमने लिखा हुआ है, तो कंडीशन में क्या लिखा हुआ है कि रिजल्ट क्या हो हमारा, पास, देखिए PASSED, अगर रिजल्ट पास्ड होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास, ये देखिए। तो फिर हम क्या करेंगे, हम जावा को यहाँ पे क्लोज करेंगे, ठीक है, और जावा को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उसके अंदर में हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को उठा के कंट्रोल एक्स करके, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल एक्स करके इसके अंदर हम डाल देंगे कंट्रोल V, और यहाँ पे H2 का जो स्टाइल है, ध्यान दीजिएगा, स्टाइल इक्वल टू जो है, इसमें लिख देंगे हम कलर रेड, सॉरी ग्रीन, GREEN, और एल्स में क्या पास करेंगे, इसके एल्स में जो होगा, एल्स में ये करेंगे कि अगर वो ठीक है या तो फेल होता है तो क्या होगा, तो इसी को सेम उठाइए, कंट्रोल C करिए और इसके अंदर लाके कंट्रोल V कर दीजिए, और यहाँ पे ग्रीन में यहाँ पे कर दीजिए, रिजल्ट को कर दीजिए, यहाँ पे ग्रीन को कर दीजिए रेड, RED, ठीक है। तो ए फेल्स कंडीशन भी हमारा हो गया, इसमें पास और फेल के लिए भी एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, तो देखिए हमारा कलर ग्रीन हो गया यहाँ पे, ठीक है, रिजल्ट पास हो गया, और जब फेल होगा तो रिजल्ट फेल हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग दूसरे को एक बार देख लेते हैं, किसी और को, किसी और का रिजल्ट देख लेते हैं। तो एक बार हम क्या करेंगे, ये रिजल्ट पे तो उस पे आ गया, बैक चलते हैं, और यहाँ पे एक रोल नंबर लिखते हैं, किसी का फेल वाला भी एक बना के देख लेंगे। तो पहले तभी सबका पासे दे रहा है, जैसे एक रोल नंबर हम 40 940 149 सर्च करते हैं, तो 40 149 में क्या है, मनीष रमेश करके है, तो एक बार हम सर्च कर लेते हैं कि क्या वही रिजल्ट आ रहा है। 40 149 सर्च किया, तो देखिए यहाँ पे, अरे ये क्या हो गया, रुकिए, रोल नंबर क्या है इसका, 40 40194, 40194, तो यहाँ होगा आपका 40194 है ना, हम गलत दे रहे थे, 194 है, ब्लैंक आ गया, हाँ देखिए रिजल्ट आ गया, देखिए मनीष रमेश, यहाँ आर लिख के आ रहा है, क्योंकि कहीं आर सटा हुआ है क्या, यहाँ आर हर जगह आ जा रहा है, फाइंड करें आर कहाँ, नाम में क्यों आर आ रहा है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखिए एक आर लग गया था, ठीक है, अब सही है। तो आर वाले में इस पे देखिए एक रिजल्ट आ रहा है, देखिए आर खत्म हो गया,
और ये देखिए आपका यहाँ पे पास्ट आ रहा है रिजल्ट, सब कुछ सही है। प्रिंट भी लगाएंगे तो प्रिंट में भी देखिए सब रिजल्ट प्रिंट होके आगे जाएगा आपका। देखिए रिजल्ट पास हो गया, सब कुछ आ रहा है, ग्रेड आ रहा है, आपका परसेंटेज भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। बस हमको क्या करना है कि जब एक फेल का हम एंट्री कर लेते हैं, तो फेल का एंट्री करने के लिए हम क्या करेंगे इस प्रोजेक्ट में, ठीक है, फेल का एक एंट्री कर लेते हैं। तो एंट्री के लिए पूरा प्रोजेक्ट पहले रुक जाइए, हम प्रोजेक्ट पहले यहाँ से रन कराते हैं। स्टूडेंट मैनेजमेंट रन एज रन सर्वर फिनिश। एंड अब करते हैं, पहले मार्क एंट्री करते हैं। रोल नंबर इसमें बहुत सारा है, ये 27 ये करके है 267, सर्च करते हैं, इसका आ गया। इसी का रोल नंबर मतलब 15 कर देते हैं, 16 कर देते हैं, 20 कर देते हैं, 21 कर देते हैं, 14 कर देते हैं, ठीक है। सबमिट कर लेते हैं, सबमिट हो गया। चलिए एक बार इसको रिफ्रेश करके और यही लास्ट वाला जो रोल नंबर इसको उठा लेते हैं, इसको देख लेते हैं। लास्ट वाला कोई रोल नंबर है 27,267। तो चलिए एक बार हम देखते हैं 27,267, 27,267। ठीक है, सर्च किया तो देखिए ये हमारा फील्ड आ गया, रेड कलर में देखिए हमारा देने लगा। तो ये हमारा टोटल एक तरह से कंप्लीट एज ए, मान के चलिए कि एक हमने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हम स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसका मार्क डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको एक चीज और डैशबोर्ड में जोड़ना क्या है, छोटी छोटी चीजें हैं, वो कल के इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा बढ़िया से सबको हम मेंटेन करवा देंगे कि जब हम कोई काम करते हैं तो अब हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास डैशबोर्ड है, चाहे जो कुछ भी है। अब इसमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, हमको सब मेंटेन करना पड़ेगा कि सब कुछ एक डैशबोर्ड के अंदर मेंटेन करवाएंगे सारा कुछ। अब टोटल स्टूडेंट कितने रजिस्ट्रेशन करने हैं वो इतना होगा, मार्क कितने क्रिएट कर रहे हैं वो होगा। अभी सर्टिफिकेट बनाना है तो सर्टिफिकेट भी बन जाएगा आपका, एक सर्टिफिकेट भी बढ़िया डिजाइन करके लगा सकते हैं। टोटल अमाउंट के लिए आप पहले रजिस्ट्रेशन फीस कितना कलेक्ट करेंगे इसका एक फॉर्म बनवा देंगे, एक दिन का और टाइम लगेगा, छोटे छोटे पेज है। तो टोटल फीस कितना आपने रजिस्ट्रेशन से कलेक्ट किया, उस रजिस्ट्रेशन नंबर से कितना कितना आपका एग्जामिनेशन का फीस आ रहा है, तो ये रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन का फीस कैलकुलेट करके कितना हो रहा है वो एक टेबल में सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे डैशबोर्ड में लिखेगा टोटल कितना अमाउंट आ रहा है, कुल कितने सर्टिफिकेट इश्यू हो रहा है, टोटल मार्कशीट कितना इश्यू हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें और इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम। तो एक बार थोड़ा सा एक दिन का और टाइम लगेगा, इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे बढ़िया से। और अभी तक मेरा क्या है कि अभी प्रोजेक्ट्स में बहुत सारी इसमें क्या करना है किसमें, जैसे हम चाहते हैं कि सारा चीज डैशबोर्ड के अंदर ही हमारा चले। जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा डैशबोर्ड के अंदर आ जाए। तो उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, तो ये सारा मॉडिफाई आप लोगों को कल बताएंगे टोटल कि कैसे कैसे सारा इस डैशबोर्ड के अंदर ही रन करेगा, कि हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो इधर उधर हमको भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बाकी लॉग आउट करेंगे, फिर उसके बाद से हम लॉगिन और साइन अप का एक हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और वो इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे, इस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे, वो सारा चीज करके मॉडिफाई करेंगे। तो एक प्रोजेक्ट हमारा लॉगिन और साइन अप का होगा, और फिर उस लॉगिन और साइन अप को इसमें इम्प्लीमेंट कर देंगे, इस वाले प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर देंगे। और इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे सर्टिफिकेट क्रिएट करना है तो सर्टिफिकेट का खूब बढ़िया बैकग्राउंड लेकर के बढ़िया से डिजाइन करवा के इसको हम लोग मेंटेन करवाएंगे, ठीक है। ओके, ठीक है तब।